नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीष्म है और आज मैं सुपर 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 एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। एंड आप सब लोगों को इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने लिए समझने को देखने को मिलेंगी। आज मेरा एजेंडा है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से रोकें, हर चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को जिनकी वजह से आपकी सेहत में कुछ ना कुछ खराबी आती है। कैसे स्टॉप करेंगे, क्या क्या हम की पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे, इस पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या समझने को मिला है, ताकि अगली वीडियो पे हम कुछ और भी बातचीत करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो क्विकली कि किस तरीके से आप अपनी सेहत को बेहतर करेंगे। मैंने किस तरीके से अपनी हेल्थ को बेहतर किया, मैंने क्या क्या टिप्स को फॉलो किया, मैंने क्या क्या अपनाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, मैं हमेशा ज़िंदगी में डिसीजंस लेने में विश्वास करता हूँ। आप लोग भी डिसीजंस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड आपको डिसीजन लेना होता है। और मैंने सबसे पहला डिसाइड किया था कि जैसे ही मैं हेल्थ को ठीक करने के लिए आ रहा हूं तो मैं सिर्फ एक हेल्थ कोच की बात मानूंगा, बाकी मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैंने हेल्थ कोच की बात सिर्फ मानी अपने हेल्थ की जर्नी के अंदर, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। आज भी सेहत की जहां पे बातचीत होती है, मैं मेरे माता पिता की भी नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ कोच की मानता हूं और उनकी ही मानते मानते मैं अपनी सेहत को लेकर के आगे बढ़ा। अगर मैं अपने हेल्थ की बात करूं, जो अभी मैं आपके साथ बात कह रहा था, 25 किलो मैंने वेट गेन करा, मेरी वाइफ ने 18 किलो वेट लॉस किया और मेरी गुड़िया एवरी सिंगल डे इस खाने पर है। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपके साथ और मेरे साथ होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसको रोक दीजिए, स्टॉप करिए। बहुत ज्यादा सोचते क्या है कि हेल्थ सेंटर रोज चलें या कभी कभी चलें या चलते रहें, नहीं, उसको स्टॉप करिए। अगर आपका हेल्थ कोच हेल्थ सेंटर में आ रहा है, मैं हेल्थ सेंटर में आ रहा हूं, तो आप भी हेल्थ सेंटर में आइए। क्यों आना है? ताकि आप और मैं अपने आप को एजुकेट बना पाए। मेरी बात का विश्वास करिएगा, हमारे देश में जानकारी सबके पास है, सबको पता है अच्छे खाना खाना चाहिए, लेकिन लोग खाते नहीं है। सबको पता है कि चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए ज्यादा, लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। सबको पता है फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। सबको पता है क्योंकि मार्च आ गया, गर्मियां शुरू होने वाली हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए लोग को, लेकिन लोग पीते हैं। क्या करना है? इन सब चीजों को स्टॉप करना है। आपको फास्ट फूड, बर्गर, व्हाइट की चीजें, मैदा की चीजें, इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। स्टॉप करिए इमीडिएटली अगर आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं तो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप अपने हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो अपने डाइट से शुगर को, जितने भी एक्सेस में शुगर है जो फ्री की कैलोरी लेके आते हैं, उनको रोक दीजिए। अननेसेसरी हम गोलगप्पे, समोसे, मिठाइयां, बहुत सारी चीजों को खा रहे होते हैं, इनको रोकिए। इन सब चीज़ों को साल में 1-2 बार 3 मरतबा आप खा सकते हैं, क्योंकि तभी आपकी या मेरी या किसी इंसान की एनिवर्सरी पड़ती है, जन्मदिन पड़ता है, घर में कोई आदि शादी होती है। सो वहाँ तक के लिए ठीक है। इसके अलावा अगर हम हफ्ते में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे हैं तो वो आपकी सेहत को ख़राब करेगा। और हमें पता है सेहत को ख़राब होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, एनर्जी नहीं आती, थकावट रहता है, लेथार्जिकपन रहता है, सुबह सो के नहीं उठ पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इन सब चीज़ों के पीछे का जो मेन वजह है, मेन रीज़न है, वो गलत तरीके का खान पान है। और सारे गलत तरीके के खान पान को रोकना है। और क्या क्या रोकना है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिंदगी के अंदर अगर उसको बेहतर बनाना है तो सबसे पहले टाल मटोल की चीज़ों को रोकना पड़ेगा, जिसको शॉर्ट बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। चाय कल से कम कर दूंगा या पीना छोड़ दूंगा, नहीं, आज से करिए। मिठाइयाँ कल से कम कर दूंगा, नहीं, आज से करिए, बिकॉज सेहत आज चाहिए। मैं कल से हेल्थ कोच की बात मानूंगा, नहीं, उसको स्टॉप करिए, हेल्थ कोच की बात आज माननी है। कल हेल्थ सेंटर चलूंगा, इसको स्टॉप करिए, आज हेल्थ सेंटर चलना है। मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, नहीं, आज करिए, चाहे 10 मिनट का वक्त है, एक्सरसाइज आज करिए। जिन चीज़ों को स्टॉप करना है उसको स्टॉप करिए, और जिस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है उसको एक्सेप्ट करिए। यही 2 चीज़ें हैं, यस और नो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में यस और नो की फिलॉसफी को जगह देंगे तो आप और मैं कंफ्यूज होने से बचेंगे। हम सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? बिकॉज हम यस और नो पे नहीं पहुंच पाते। ये काम करें या ना करें, लेकिन आप उसको सोच रहे हैं। नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करिए, क्योंकि करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम बहुत सारे लोग जीतने और हारने का प्रयास करते नहीं। अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छा है, अगर हार भी गए तो आपको एक सीख, एक सबक मिलती है। इसीलिए कुछ भी डिसीजन लेने से मत घबराइए। हेल्थ सेंटर में डेली बेसिस पे चलना है, इसको चलना है, तो किन किन चीज़ों को स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकास्टिनेशन करना, उसको छोड़िए, इमीडिएट बेसिस पे छोड़िए। सुबह लेट सो के उठना है, नहीं, उसको तुरंत छोड़िए। सुबह लेट कभी भी सो के नहीं उठना। रात को चाहे जब मर्जी तब सो जाएं, लेकिन सवेरे 6 बजे से पहले ही उठेंगे। गलत आदतों को इमीडिएट बेसिस पे छोड़िए। और गलत आदतें कुछ भी हो सकती है, मेरी तरह चाय कॉफ़ी हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्मोकिंग हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उसको इमीडिएट बेसिस पे छोड़िए। जितनी भी गलत आदतें, बहुत सारे लोगों का बैड हैबिट्स है बाहर के आउटसाइड फूड को ऑर्डर करके खाना, लाइक स्विगी, जोमेटो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
कभी कभी चलेगा, क्योंकि जब आप और मैं आलसी बनना शुरू करते हैं वहीं से हमारी सेहत खराब होनी शुरू हो जाती है। आप नहीं जानते, ना ही देख पा रहे हैं कि उस खानों में कितना तेल है, कितना नमक है, कितना शुगर है, कितना मसाला है, आपके पेट के अंदर जाकर के कितना काम करने वाला है। सो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इमीडिएट बेसिस पे उन सारी चीजों को स्टॉप करना है जो आपकी सेहत को और आपके रिलेशन को खराब करना है। किसी से भी हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, स्टॉप कर दीजिए, एकदम अच्छी आवाज में बात करिए, शानदार मीठी बात निकालिए, बड़ा मजा आएगा, रिलेशन बहुत शानदार हो जाएगा, हेल्थ भी बहुत अच्छा आएगा। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा हेल्थ खराब होता है। और आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ऐसे कह के समझाते हैं, बेटा पापा को गुस्सा मत दिला नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि गुस्सा आएगा तो बीपी हाई हो सकता है, एंड उसके बावजूद भी आप जो है कि इस तरीके से वाक्यांश रखते हैं। तो हमें पता है, अगर हमें पता है तो क्या करना है, उन चीज़ों को छोड़ना है जिससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। वेट गेन, वेट लॉस तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका हेल्थ कोच। सबसे पहली चीज़ करना है क्या, आप समझिएगा, अगर वेट लॉस वेट गेन करना चाहते हैं तो अपने खाने पीने की प्लानिंग करिए, स्टॉप करिए इमीडिएट बेसिस पे उन चीज़ों को जिनसे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जिम, एक्सरसाइज, योगा, पार्क, इन सब कुछ को इस्तेमाल करिए अपनी फिटनेस के लिए। अगर वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करिए, क्योंकि वेट लॉस नहीं होगा, आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आप वेट लॉस करने के लिए जा रहे हैं तो अपने खाने पीने की प्लानिंग करिए, 20% एक्सरसाइज ऐड करिए और 100% माइंडसेट रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टॉप करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है। तो ये मीनवाइल चलेगा। जैसे हमारे पास 2 पैर होता है, 2 पैर से चलते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर एक पैर से चलना हो तो कितना मुश्किल होगा। वैसे ही आपकी जिंदगी है, क्या गलत चीज़ों को छोड़ना, अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप चलते जाइए। आप क्या देखेंगे कि आपके दोनों पैरों के माध्यम से आप किलोमीटर, क्या बहुत सारे मील्स की दूरी तय कर पाते हैं। ऐसे ही आपकी सेहत है। जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और कुछ चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो ये आपको ध्यान देना है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को स्टॉप करना है। लोगों की मदद करना शुरू करिए, इसको स्टॉप मत करिए। लोगों की हेल्प करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। लोगों की सेहत के लिए आगे बढ़िए, अपनी सेहत के लिए लेकर के आगे बढ़िए। खुद के दिमाग में उन सारी चीज़ों को स्टॉप करिए जिस चीज़ से आपका मन या आपका दिमाग या आपका शरीर खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उसको स्टॉप करिए। बहुत सारे लोग सुबह सुबह बहुत सारे पेपर में, अखबार में बहुत सारे नेगेटिविटी खबर सुनते हैं, उसको स्टॉप करिए। उन सारी चीज़ों को स्टॉप करिए जो आपके मन को जाकर के माइंड को खराब करते हैं। सुबह सुबह उठना है ना, तो ऊपर वाले से प्रे करिए, उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान दीजिए, 2 मिनट मेडिटेशन करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए। लेकिन उन सारी गलत चीज़ों को छोड़िए, लड़ाई झगड़े से बचिए, उनको छोड़िए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते सोचते चले जा रहे हैं, उसको स्टॉप करिए, इमीडिएट स्टॉप करिए, क्योंकि सोचने से कुछ होने वाला नहीं। जब भी कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ करने से होगा। सो इन सारी चीज़ों को छोड़ना है और एक चीज़ को ऐड करना है जिसका नाम है एक्शन। 24/7 अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्शन लीजिए। आपके पास हेल्थ कोच नहीं है, मुझसे कंसल्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हेल्थ कोच प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए हम काम करेंगे बहुत शानदार तरीके से। सो अब क्या करना है, क्विकली अगर हम बात करते हैं, कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी समझिए। नंबर 1, हमेशा डिसीजन लेने को तैयार रहिए। नंबर 2, हर उस गलत चीज़ को छोड़ दीजिए जहां से आपकी सेहत खराब होने वाली है। जैसे सुबह देर से सो के उठना, उसको छोड़ दीजिए। रात को देर से सोना, उसको छोड़ दीजिए। लोगों से लड़ाई झगड़ना छोड़ दीजिए, लड़ना झगड़ना स्टॉप कर दीजिए, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, उसको भी छोड़ दीजिए। बहुत अलग अलग प्रकार की हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, अत्यधिक चीज़ें हमें परेशान करती हैं, उसको छोड़िए। खाने के अंदर नमक, शुगर, सॉल्ट एक्सेस में जितना कुछ लेते हैं उसको छोड़िए। इन सब चीज़ों को स्टॉप करिए, तभी जाकर के आपकी सेहत में चार लगने वाला है। और इसके बाद कुछ चीज़ें जिसको लेकर के आगे बढ़िए। नंबर 1, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हेल्थ कोच को जरूर रखिए। बगैर हेल्थ कोच के अपनी सेहत ठीक मत करिए। 2, खुद के लिए जैसे हर काम के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपको एक हेल्थ सेंटर की भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपकी सेहत में बदलाव आएगा, चार लगेगा। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हेल्थ सेंटर में पहुंचिए जरूर, क्योंकि मैं ये जानता हूं और ये कह सकता हूं, पिछले 11 साल से मैं हेल्थ सेंटर का हिस्सा हूं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि खुद की सेहत को ठीक करने के साथ साथ किसी न किसी और इंसान की सेहत को ठीक करने का प्रयास करिए, मदद करिए। अब वो मदद लेते हैं नहीं लेते हैं उनका चॉइस है, उनका निर्णय है, लेकिन उसमें आप किसी को बाधित नहीं कर सकते, सिर्फ बता करके छोड़ दीजिए। एंड इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि अपने आप को सुकून और कॉम और शांति देने का प्रयास करिए। और उसका सबसे सीधा साधारण सा 2 ही रास्ता है। रास्ता नंबर 1, हमेशा ऐसा समझिए कि मुंह में चीनी और सर पे बर्फ है। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे जो भी हो, दोस्त है, दुश्मन है, घर है, परिवार है, सब लोगों को उनकी गलत काम और आदतों के लिए क्षमा कर दीजिए। उसमें सिर्फ आपका और मेरा ही भला है।
जितना ज़्यादा आप लोगों को क्षमा करेंगे, आपका टेंशन इरिटेशन उतना ज़्यादा कम होगा और आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा चार चांद आने वाला है। सो किन किन चीज़ों को स्टॉप करना है आज हमने बात करा, उन सब चीज़ों को स्टॉप करिए। अपनी सेहत को अपनी आंखों से बेहतर होते हुए आप देखेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है।